हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैंने सीटेट मैथ पेडागॉजी का एक पहला पार्ट बना दिया है और उसका नोट्स भी मैंने दे दिया है। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ग्रुप पे मिल जाएगा। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लास्ट 100 डेज़ के नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आप सीटेट पर्यावरण की सीरीज देखना चाहते हैं तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छे से मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो मैं बिल्कुल पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सीटेट थ्योरी में ईवीएस में 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल गारंटी है। और 15 पेडागॉजी के भी। तो उस सीरीज को देखना ना भूलिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं गणित। मैंने कुछ बताया था, पहले भी बताया था। अब यहाँ पे मैं गणित की भाषा में कुछ कठिन शब्दों का जो विश्लेषण होता है उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे जियो बोर्ड की बात में। तो जियो बोर्ड भी कई बार पूछा गया है। तो जियो बोर्ड किस लिए प्रयोग होता है? जियो बोर्ड जो प्रयोग होता है, जो ज्यामिति की आकृतियां हम बनाते हैं, ज्यामिति की त्रिविमीय आकृतियां जो होती हैं, उनको पहचानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जियो बोर्ड का उपयोग करते हैं। यह अस्थाई होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसमें उभरी हुई आकृति बनी होती है। कैसी बनी होती है? यह लकड़ी का होता है और यह अस्थाई होता है। और इसमें क्या होता है? उभरी हुई आकृति बनी जी होती है, जिनसे हम त्रिविमीय आकृति को पहचानते हैं। अब हम जियो बॉक्स की बात करेंगे। तो जियो बॉक्स भी क्या होता है? ज्यामितीय बॉक्स होता है। इसमें गणितीय उपकरण रखे होते हैं। जियो बॉक्स आपको जिसको आप ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, जिसमें पटरी, चांदा, प्रकार और ये सब होता है, जिसमें गोला खींचते हैं, सर्किल बनाते हैं। तो ये सब चीजें किसमें होती है? जियो बॉक्स इसको बोलते हैं। 10 ग्राम की बात करते हैं तो 10 ग्राम जो है चीन में विकसित किया गया है, गणितीय उपकरण है। इसका उपयोग हम ज्यामिति की द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल जो आकृति होती है उनको पहचानने में इसका हम उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन शब्द का यहाँ पे मतलब क्या होता है? घटाना। ये जो मैं बिल्कुल नोट्स दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में नोट्स नहीं, लेकिन आपको जब आपकी परीक्षा के अनुसार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। व्यवकलन का मतलब घटाना। परिकलन का मतलब गणना में दक्षता, मतलब उच्च कक्षा में यह प्रयोग होता है। कलन कैलकुलस, उच्च कक्षा में। गिनतारा अबेकस। अबेकस का उपयोग जो है वो योग की अवधारणा को विकसित करने के लिए किया जाता है। जो जैसे जोड़ना, घटाना। एबेकस में क्या होता है कि मोतियां पड़ी होती हैं और उन्हीं को गिन करके ही क्या योग की अवधारणा को विकसित किया जाता है। अब ग्रिड पद्धति दशमलव में संबंधित प्रश्नों की त्रुटियों को दूर करने के में उपयोग होता है। ग्रिड पद्धति का कहाँ उपयोग होता है? दशमलव में संभावित प्रश्नों की त्रुटियों को दूर करने में। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको ये फ्री नोट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। अब हम बात करते हैं अच्छी परीक्षाओं के गुण लक्षण, यानी अच्छी परीक्षाओं के गुण और उसके लक्षण। अच्छी परीक्षा क्या होती है? विश्वसनीयता। हमें विश्वसनीय होना चाहिए कि अगर एक बार आंसर जो सही है तो वो फिर बार बार उसके अंक या जो आंसर है वो बदले ना। वैधता। वैधता भी मतलब जो चीज हो बिल्कुल वैध हो, यानी कि अवैध ना हो। वस्तुनिष्ठता मतलब जिसका शिक्षक से कोई तात्पर्य ना हो, यानी शिक्षक कॉपी चेक करे तो बिल्कुल सही चेक करे, यानी उसका एक ही आंसर होगा। विभेदीकरण यानी विभेद कर सके। कठिनाई स्तर का पता होना चाहिए। और व्यापकता और सहजता होनी चाहिए। कठिनाई स्तर का पता हो, मान लो हमें पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, परीक्षा प्रश्न पेपर दे रहे हैं, तो उसका कठिनाई स्तर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। व्यापकता होनी चाहिए, मतलब हर चीज। सहजता होनी चाहिए, मतलब सहज होना चाहिए। अब हम बात करेंगे विश्वसनीयता की। किसी भी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान। देखो यहाँ पे वही एक एक पॉइंट करके डिस्क्राइब किया गया कि बिना किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहे तो उस परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है। अब हम वैधता की बात करेंगे। यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण। अब वस्तुनिष्ठ, जिस परीक्षा में, देखो यहाँ पे मैंने जो बात बताई थी वही, जिस परीक्षा में परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता, परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। विभेदीकरण परीक्षा के उस गुण से है जिसके द्वारा सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी सीमा तक विभेद किया जाए। सामान्य हो, जो पिछड़े हों, उनमें अंतर किया जा सके। कठिनाई स्तर प्रश्न हल करने वाले बच्चों को परसेंटेज हम देखते हैं कि उसने कितना हल किया है, कितना कठिन है। कम कठिन वाले मतलब कम सॉल्व करने वाले, ज्यादा सॉल्व करने वाले कितना परसेंटेज है। व्यापकता योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करना ही क्या कहलाता है? व्यापकता। और सहजता। सहजता मीन्स सरल होना चाहिए। प्रश्न कैसा होना चाहिए? परीक्षा कैसी होनी चाहिए? सरल। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।